अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई का काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। आज भी अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए और अगर हम देखें 28 मई से अब तक 14 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, उनको जन्नत भेजा जा चुका है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी जिस तरह से मिलकर संयुक्त अभियान चला रहे हैं, उसको देखते हुए आतंकवादियों के मन में भी वहां पर खौफ पसर गया है। और अगर हम बात करें आज की इस मुठभेड़ की, तो सुरक्षा बलों को बिल्कुल पुष्ट जानकारी मिली थी। उसके आधार पर साइमू गांव में सर्च ऑपरेशन चला था और जब लोकेशन इनकी मिल गई, उनको ललकारा गया, उसके बाद मुठभेड़ हुई। लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान ये जो आतंकवादी थे, ये बताया जा रहा है कि एक घर में भी घुसे, उस घर में नुकसान भी हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं जिस घर में ये लोग घुसे थे और फिर सुरक्षा बलों को वहां पर ऑपरेशन चलाना पड़ा, तो ये घर वालों का क्या कहना है, इनका क्या नुकसान हुआ है, ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हम यहाँ सेमू में रहते हैं, सेमू पंपोश कॉलोनी। 3:30 बजे का टाइम था जिस वक्त यहाँ से फायर आना शुरू हो गया। यहाँ से खिड़की से फायर आया, वो द्वार पर लगा हुआ है। हम यहाँ सोए हुए थे। मेरी मिसेस हार्ट पेशेंट है, उसको मतलब हार्ट ही बैठ गया था। फिर आस्ते आस्ते लेते हम इस कमरे में ले गए उसको, तो लड़का मेरा भी वहीं सोया हुआ था। इतनी देर में पुलिस, ये आर्मी आ गई और मतलब एक तो 3 को मारे थे और दूसरा फायर कर रहे थे। ये देखो अब नुकसान कितना हुआ हमारा। क्या आपके मकान में कोई था उस वक्त जब आपके यहाँ पर फायर? नहीं, कोई नहीं था। घर के बंदे थे, घर के ही बंदे, 3 बंदे देखा, उन्होंने देखा, चेक किया। यहाँ हमारे वो हमसाया मुसलमान घर, उनको भी लाया, उनको आगे आगे भेजा। तो बोला कितने बंदे, बोला 3 बंदे हैं। पता नहीं किसका फोन आया, डीएसपी का, बोला कितने, हमने बोला 3 बंदे, हम अपने घर के 3 बंदे हैं। उसके 100 बोला कोई नहीं है। फिर जब लास्ट में जब हमें निकाला, वही 3 हम निकले और दूसरे घर में हमें ले गई। ये 7 वाला मुसलमान एक घर महीदीन का, उनके घर में ले गई, वही 3 थे। फिर घर हमने घर में जो रसद वगैरह था वो इनके हवाले घर किया। तो आप देखो किचन में हाल क्या किया, अंडे थे, मतलब खाने पीने की जगह थी और बिस्तरे, चलो जो भी खाने पीने का खैर है, बाकी बिस्तरे को हाल देखो क्या किया। तोड़, ये देखो बूढ़ लेके आया, तोड़ फोड़ कर दिया सब कुछ। ऊपर आपने देखा, ऊपर जहाँ उन्होंने गंद रखी थी, वहाँ बड़ा शीशे 2 लगे थे, खिड़की के दोनों शीशे टूटे हुए। यहाँ से फायर आया, वो खिड़की का हाल देखो, यहाँ वहाँ लगा हुआ है द्वार में। तो 3:30 बजे का टाइम था जिस वक्त यहाँ हमने लाइटें देखी कि आर्मी वालों ने पहले लाइटें लगाई थी। उसके बाद फिर मैं बाथरूम के लिए उठा, तो मैंने अंदर बाहर निकला मैं बरामदे से, तो उन्होंने आवाज़ मारी, भाई अंदर चलो। फिर मैंने उनको बच्चों को बोला, मैंने कहा सो जाओ आराम से, शायद क्रैकडाउन लगा हुआ। हमें कोई पता नहीं थी क्या हुआ, क्या मिलिटेंट थे नहीं थे, तो क्रैकडाउन लगा हुआ था। हम जब सो गए, सोने के बाद तकरीबन 5 बजे का टाइम था जब फायरिंग शुरू हो गई। एकदम फायरिंग शुरू होते ही हमारे यहाँ से फायर आ गया और यहाँ खिड़की तोड़ते हुए यहाँ लगा। उसके बाद मैंने आस्ते रौंद करते करते इस कमरे में बीवी को ले गया। मैंने कहा यहाँ पर एक ही खिड़की है, इस कमरे में सोएगा। इस कमरे सोए क्या, बैठ गए। इतनी देर वो आर्मी वाले आ गए, तो तकरीबन ये 5 बजे का, 5:30 का टाइम था, 5 बजे का। तो बोला जी आप यहाँ से निकलो, तो पहले उस घर में चले जाओ। वहाँ जो साथ में घर है, मुसलमान एक का घर है, महीदीन उसका नाम है, उसके घर में बैठ गए। वहाँ से हमें कमरे एक में बंद कर दिया, बोला यहीं बैठे रहो आप, हमें नहीं पता। फिर यहाँ आए, बोला हमने सर्च करना है, आप साथ में आओ। मुझे आगे रखा, इन्होंने सर्च किया सब कमरे में। फिर ऊपर बैंकर शैंकर लगा के बैठ गए, तो हमें उस मकान में भेज दिया, बोला आप यहीं बैठे रहो। सरकार से क्या मांग रहेगी? सरकार से अमन चाहिए, बस अमन चाहिए और क्या, शांति चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अमन चाहिए, अमन चाहिए। क्या हुआ यहाँ पर? कवलजीत कौर, यहाँ क्या हुआ है हमें क्या पता लगा। रात को पता चला हमें इस तरह से बात है, जैसे फायरिंग हुई, फिर पता लगा हमें कोई पता नहीं था। हम सोए हुए थे जब हमारे अंदर फायर आया, हम डर गए। बच्चा बेचारा हमारे साथ है, वो भी डर गया। इसी ने हिम्मत की, इधर उधर हमें ले गया और हमें कुछ पता नहीं है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ भी। उसके बाद आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, पहली बार हमने देखा, पहली बार कभी नहीं देखा हमने ऐसा। इतने 25 साल हो गए हम यहाँ रहते, वो कभी नहीं हमने कुछ देखा। ये पहली बार है जब हमने ऐसा वाक़ा देखा। आया, बोला बाहर निकलो आप और उनके घर जाओ। आर्मी वालों ने बुलाया हमें, फिर हम उनके घर गए। वहाँ पहले वो घर गया जो दूसरा सरदार का घर है, फिर हम उसके बाद हम गए आधे घंटे के बाद। फिर उसके बाद नहीं पता हमें क्या हुआ, कैसे, कहाँ से फायरिंग हुई, कहाँ क्या हुआ, हमें वो कुछ पता नहीं है।
हम यही अल्लाह ताला मानते से शुक्र करते हैं कि कि हम हमारी बच जान बच गए, गई। चलो जान बच गई, जान बचे लाखों बस यही अल्लाह ताला से करते हैं कि मतलब कुछ ऐसा हो जिससे माहौल ठीक हो जाए, दोबारा ऐसे आइंदा ऐसा वाक़ा ना देखे हम कभी भी। हमें ऐसे हुआ हम दुआ करते हैं कि अमन हो जाए।